नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे एक कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मतलब कभी कभी यज्ञ करने लगते हैं ना कुछ लोग। वैसे तो यज्ञ हर रोज करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ताकि हम अपना जो पूरा दिन है उसे अच्छे से बिता सके। वो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है यज्ञ करने से, क्योंकि हम मंत्रों का पाठ करते हैं और हमारा जो दिमाग है वो सही दिशा में चलता है। और फिर शाम को इसलिए ताकि जो पूरा दिन अगर हमें कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आई है और हमारा मन कहीं विचलित है, तो शाम के मंत्र पाठ के साथ वो शुद्ध हो जाए और सारी चिंताओं को छोड़ दे और अपने मूल जो लक्ष्य है मोक्ष, उसको याद रखे। कई बार क्या होता है ना, हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, और जैसे हम अपने लक्ष्य को भूलते हैं फिर हम दूसरी बातों में उलझ जाते हैं और मोहग्रस्त हो जाते हैं। राइट। जैसे एक आईएएस ऑफिसर जिसको बनना है, वो अपने इस लक्ष्य को नहीं भूल सकता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे वो भूलेगा वो टाइम वेस्ट कर देगा। उसको वो याद रखता है कि भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, जो कि आसान बात नहीं है, तो वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता है। राइट। तो इसी तरह से मोक्ष पाना भी आपके लिए एक आईएएस ऑफिसर बनने से भी बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आप हर पल उसके लिए सजग हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है मोक्ष पाने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ हर पल अपने लक्ष्य को याद रखना है और सजग रहना है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो मेरी मोक्ष पाने की रास्ते में बाधक बने। ऐसे सारे जो बाधक तत्व हैं जो आपको मोक्ष पाने से रोकते हैं, बस मुझे उन कर्मों से बचना है। राइट। पहले हमें यही सोचना है कि हमें बुरे कर्मों से बचना है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रयास में हमें लगना है। फिर जब हमारा ये प्रयास हमारी आदत बन जाए, जैसे जैसे हम साइकिल सीखते हैं स्टार्टिंग में, राइट, तो बहुत दिन लगते हैं हमें, लेकिन फिर जब हम उस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है, हमारी जो मसल मेमोरी है वो बन जाती है, तो फिर हम अगर 4-5 महीने भी साइकिल नहीं चलाते तो भी हमें साइकिल चलानी आती है। मतलब जब हमने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो वो हमारी उम्र भर के लिए हम वो कभी नहीं भूलते। तो ऐसे ही हमें बुरे कर्मों से दूर रहना, इसका प्रयास करना है हमें पहले। राइट। और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास पक्का हो जाएगा, फिर हमें ये सोचना है कि हमें और ज़्यादा महान काम क्या करने हैं, और बहुत जो ऐसे कर्म क्या करूँ मैं कि मेरा जो मोक्ष का रास्ता है वो साफ हो जाए, वो मैं ले लूँ। राइट। जैसे समाधि के भी 2 प्रकार होते हैं ना। तो पहली समाधि जो है वो इजी वाली है, जिसमें आप कंसंट्रेशन करते हो बहुत ज़्यादा, मतलब सत्व गुण में आप प्रतिष्ठ हो जाते हो, और फिर उसके बाद निर्गुण आप हो जाते हो। राइट। तो इस तरह से समाधि दोनों है, लेकिन पहले इजी वाली, फिर सेकंड जो डिफ़िकल्ट है, असंप्रजात और संप्रजात समाधि, ये 2 इसके नाम हैं। तो ये हमें समाधि करनी है। तो ईश्वर ने कितना अच्छा सुंदर ये चीज़ बनाई है कि पहले आप इजी चीज़ को कर लो, फिर आप डिफ़िकल्ट पर चले जाओ। राइट। तो इस तरह से हमें पहले बुरे कर्मों से बचना है। तो कौन से बुरे कर्म हैं? कि हमें अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना है। यहाँ बोला है ना कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाला, श्रेष्ठ नहीं मानना है खुद को। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान पूर्ण हो गया, क्योंकि ज्ञान से ही कोई आदमी श्रेष्ठ बनता है। और जैसे ही हमने सोच लिया कि मेरा ज्ञान पूरा हो गया, तो आप कुछ नया सीख ही नहीं सकते हैं। आपका जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर वो ज्ञान जाता ही नहीं है। राइट। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है।
राइट। सदैव घमंड करने वाला, ये घमंड तो हो ही जाता है जब आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लग जाते हो। संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त। संपत्ति और मिथ्या अगर आपने घमंड के लिए इकट्ठी की है तो आप उससे मोहग्रस्त हो जाओगे। लेकिन अगर धन और संपत्ति आपने दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कमाई है तो फिर ऑब्वियसली आप मोहग्रस्त कभी हो नहीं सकते। विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। नाम मात्र के लिए कि भाई दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ, कई लोग करते हैं जैसे एकादशी पे व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे। सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत दिखावे के लिए वो चीज़ करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। आगे देखते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। देखिए, ये जो ईर्ष्या है ना, ये बहुत ही बारीक शब्द है। मतलब हम समझ ही नहीं पाते हैं कई बार कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, राइट। द्वेष कर रहे हैं किसी से, हमें ईर्ष्या हो गई है, ये हम नहीं समझ पाते हैं, राइट। और हम ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे ईर्ष्या नहीं है, उसने मुझे दुख दिया था ना, इसलिए वो मुझे बुरा लगता है। जबकि हमें कोई भी दूसरा दुख नहीं पहुंचा सकता। दुख तब हमें होता है जब हमारी आत्मा या अंतरात्मा कह लीजिए, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, वो कम हो जाता है, तभी हमें दुख हो सकता है, राइट। जैसे एक आदमी है, उसने चोरी नहीं की, लेकिन सब उसको बोल रहे हैं कि तूने चोरी की, चोरी की, चोरी की। और उसका लो कॉन्फिडेंस होगा, अगर वो घबरा जाएगा, राइट, तो उसको दुख हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे कैसे कह दिया। मतलब आप अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हो और लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो वो आपको सहन नहीं हो रहा है आपसे, राइट। तो इस तरह से हम उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि हम कैसे लोग, हम बुरे लोग हैं ये तो, राइट। तो आप क्या समझते हो कि उन लोगों ने मुझे दुख दिया है। जबकि एक योगी, अगर उसको आप ये कहोगे कि तूने चोरी की है, और आपको पता है अपने मन में कि मैंने चोरी नहीं की है, और मैंने चोरी नहीं की, तो ईश्वर भी मुझे उसका दंड नहीं देंगे, क्योंकि जो कार्य मैंने किया ही नहीं उसका दंड मुझे मिलेगा ही नहीं। तो आप दुखी नहीं होंगे कि भाई मैंने चोरी नहीं की। अब आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। आजकल समाज में, परिवार में यही चला हुआ है, सब अपने आप को अच्छा प्रूव करने में लगे हुए हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं है। ईश्वर को पता है और ईश्वर ही दंड देने वाला है, राइट। जैसे अगर स्कूल में आप अपने टीचर्स को कंप्लेन कर देते हो, लेकिन टीचर्स के पास अधिकार ही नहीं है आपको पनिश करने का, तो आपकी शिकायत कोई भी टीचर को करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि टीचर आपको पनिश नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिंसिपल ही पनिशमेंट दे सकता है। और प्रिंसिपल ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है कि हाँ, आपने कोई चोरी नहीं की। अब 100 लोग भी उसको कहते रहे कि इसने चोरी की है, लेकिन प्रिंसिपल को पता है कि उन्होंने सीसीटीवी में देखा है कि आपने चोरी नहीं की, तो वो आपको कभी पनिश नहीं करेगा। इसी तरह ईश्वर हमें हर पर देख रहे हैं, राइट। तो वो जो कर्म हमने नहीं किया है उसका दंड हमें मिलेगा ही नहीं, राइट। तो अब आपको कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फर्क नहीं पड़ता तो आप अपने आप को प्रूव करने की भी कोशिश नहीं करते। प्रूव करने की कोशिश नहीं करते तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो आपको फिर क्रोध भी नहीं होगा, खुद पे अहंकार भी नहीं होगा, और आप किसी से ईर्ष्या भी नहीं करेंगे। ऐसे एक साधु से पूछा कि भाई लोग आपको इतना ट्रोल करते हैं और बुरा भला बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको गुस्सा नहीं आता उन पर।
तो फिर उस गुरु ने बोला कि मैं ये सोच लेता हूँ कि इनको ज्ञान ही नहीं है, ये अज्ञानी लोग हैं या ये बेचारे हैं, मतलब इनको ज्ञान ही नहीं है, इन पे क्या गुस्सा करूँ, मुझे इन पे दया आती है। तो आपको भी यही सोचना चाहिए कि अभी इनको ज्ञान नहीं है, अभी ये योगी नहीं बने हैं, राइट? तो ये ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है? अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो उसे ज्ञान नहीं है, तो आपको बुरा नहीं मानना है, ना ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे आप वो करोगे आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, फिर दुख आ जाएगा। आप अपनी मस्ती में चलते रहिए। तो ऐसे जो लोग हैं, अब जो आसुरी लोग हैं वो मिथ्या अहंकार करते हैं अपने ऊपर, अपने बल पर अहंकार करेंगे, फिर क्रोध करेंगे जब उनको कुछ थोड़ी सी वो बोलते हैं ना, ट्रिगर कर दिया इसको, तो थोड़ा सा भी ट्रिगर होने से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, राइट? क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है और अपने अंदर भी ईश्वर है, तो अपने से भी ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से भी वो ईर्ष्या करते हैं और धर्म की निंदा करने लगते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। कैसे कि अब निंदा मैं आपको बताती हूँ, निंदा करना, धर्म की निंदा करना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जब किसी पे दुख आता है तो वो बोलता है, अरे मैंने तो कोई सा पाप कर्म नहीं करे, फिर भी भगवान ने मेरे को दुख दे दिया। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर भगवान है तो लड़कियों का इतना रेप क्यों होता है, राइट? भगवान तो गलत कर्म करता है, मतलब पापियों को सजा नहीं देता है भगवान, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत बार हम बोलते हैं कि पता नहीं बुरे लोगों का तो उनको तो इतनी सक्सेस मिलती रहती है, बुरे लोगों को तो, और जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे पिसते रहते हैं, राइट? तो देखिए सफलता क्या है, सफलता उनको वो दिखती है कितने पैसे कमा रहे हैं। तो जो इंसान मेहनत करेगा, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो, उस मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक अच्छा इंसान और बुरे इंसान में क्या होगा, वो सारी बुरे इंसान के पास सारी दौलत होने के पास भी मन के अंदर शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। जबकि वहीं जो अच्छा इंसान है, जिसने अच्छे तरीके से पैसे कमाए हैं, उसे मन की शांति होगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वो खुश रहेगा, थोड़े में भी खुश रहेगा। जबकि एक आसुरी व्यक्ति ज़्यादा में भी खुश नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसका पास लालच है, और चाहिए और चाहिए। गांव का सबसे अमीर बन गया, फिर राज्य का सबसे अमीर बन गया, देश का बन गया, फिर विश्व का बन गया। तो वो इस दौड़ में फिर वो लगा रहेगा और कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा, राइट? और सच्चा सुख हमें तभी मिलता है जब हम मोहग्रस्त होके अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब हम कर्तव्यों को पूरा करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जैसे आप अपना कर्तव्य पूरा करते हो, आपके अंदर एक अलग सी संतुष्टि आती है। जैसे एक माँ है, वो छोटे बच्चे को पालती है, जैसे वो उसको खाना खिलाती है, उसको इतनी संतुष्टि हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो कर्तव्य था अपने बच्चे का पालन पोषण करना, और उसने अपना कर्तव्य किया और उसको अच्छा लगा। जैसे अच्छे टीचर हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को होशियार बनाना है, उन्हें अच्छे से पढ़ाना है, और जब जैसे वो अच्छे से पढ़ाता है तो उसको अंदर से खुद संतुष्टि मिलती है, राइट? तो ऐसे हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमें असली खुशी मिल सके, राइट? तो हम कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे। वो इंसान अपने आप में ऐसे सोचेगा कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा दिमाग दिया, इतना अच्छे साधन दिए जिससे मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ, बस इसी बात की उसे खुशी रहती है। तो हमें धर्म की निंदा नहीं करनी है कि भाई आजकल तो कलयुग है, उसमें तो बुरे लोगों को इतनी सक्सेस मिलती है, अच्छे लोगों को मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं उनका जो पर्सनल चीज़ें हैं वो कितनी बुरी हैं। जैसे आज महात्मा गांधी है, हर जगह उनका फ़ोटो लगा हुआ है नोट पे, राइट?
और उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, लेकिन फिर उनकी गोली मारकर हत्या हो गई, ऐसी हत्या हो गई उनकी। या बहुत सारे लोग उसको पसंद भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में बुरे काम भी बहुत किए हैं, राइट? लेकिन क्या सबको वो काम पता है? नहीं पता ना। जब तक उन्होंने खुद अपनी एक बुक एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं लिखी और उसका विवेचन नहीं किया लोगों ने, तब तक उनके बारे में जो सच्चाई है वो पता नहीं चली औरों को, राइट? तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें पता नहीं होता है कि वो कितना बुरा इंसान है, क्योंकि उसकी जो व्यक्तिगत चीज़ है वो हमें कभी नहीं पता चल सकती है, राइट? सबके अपने अपने राज होते हैं, हमें नहीं पता ना। और हम बस बाहर से देख लेते हैं कि अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। क्या पता उसकी नज़र कितनी गंदी हो बच्चों के प्रति, बूढ़ों के प्रति, जो वो दिखा नहीं रहा। आजकल सब दिखावा है। तो उस समय हमें ये सोचकर, गलतफहमी पालकर धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए कि भाई अच्छे लोगों को तो कुछ नहीं मिलता और बुरे लोगों की सक्सेस पे सक्सेस होती जा रही है, राइट? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे विचार सही और उचित लग रहे होंगे। तो ऐसे ही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी गीता का पाठ ऐसे ही चलता रहे, आपको भी खुशी मिलती रहे, मुझे भी खुशी मिलती रहे। धन्यवाद।